Disclaimer: Investment is subject to market risk. Please take advice to your financial advisor before any investment. हेलो ट्रेडर, गुड इवनिंग। आज मार्केट की बात करेंगे। आज तो मार्केट में जैसे लग रहा था कि सेल लगा हुआ है और बैंकिंग सेक्टर के सारे शेयर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आओ, हमें जिस रेट पर लेना है ले लो। तो यह स्थिति थी। और अभी आप यदि 4 माह 5 माह पहले से नए ट्रेडर हैं तो ये गिरावट आपको बड़ा अप्रत्याशित लग रहा होगा, लेकिन जो पुराने ट्रेडर हैं वो जानते हैं मार्केट की चाल, कि मार्केट की क्या चाल होती है। तो यहाँ पर यही शेयर मार्केट है, इसको आपको हमेशा आत्मसात करके चलना होगा कि यदि सुनामी आती है तो वो शेयर मार्केट में साफ साफ नज़र आती है कि सुनामी किसे कहा जाता है। ये आपका आज का निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया है। यदि आप देखें तो मार्केट तो बहुत अच्छा गैप अप ओपन हुआ था। ये आपका 5 मिनट का कैंडल है। ये आपका 5 मिनट का कैंडल है। 9:15 पर मार्केट खुला, बहुत ही ज़बरदस्त। 21,716 पर मार्केट खुला। निफ्टी हाई बनाया 21,749 का, और इसी कैंडल ने लो बना दिया 21,706 का। और उसके बाद कहीं आपको लुकने छिपने का कहीं कोई मौका न देते हुए ये बिल्कुल नीचे की ओर धीरे 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 सरकता चला गया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गया। कल हमने बात किया था अमेरिका का मार्केट थोड़ा ग्रीन में नज़र आ रहा था हमें जिस समय हम वीडियो बना रहे थे। उसके बाद कल ऑल टाइम हाई पार किया अमेरिका का मार्केट। डाउ जोन्स 38,000 के ऊपर कल डाउ जोन्स काम कर रहा था, और कल ऑल टाइम हाई भी लगाया है। तो आज हम जरा देखते हैं कि डाउ जोन्स का स्थिति क्या है। क्योंकि देखिए, बाहर का मार्केट आपको आज किसी तरह का दिक्कत नहीं पहुंचाया है, कोई परेशानी में नहीं आपको डाला है। ये आपका अपना मार्केट से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे शेयर तूफान में थे। और बाय द वे, यदि आप ही ने खरीदा है और आपको प्रॉफिट मोटा हो रहा है, और ये ट्रंकेटेड वीक है, मात्र 3 दिन का ये वीक है, तो ऐसा ना कि कोई अनहोनी हो जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये होता रहता है। ये सिंपली प्रॉफिट बुकिंग है, भले लार्ज स्केल पे हुआ हो, लेकिन इसे प्रॉफिट बुकिंग ही कहा जा सकता है। देखिए, यहाँ डाउ जोन्स 45 पॉइंट नीचे मात्र कारोबार कर रहा है और 38,000 के ऊपर ही है। तो यहाँ से कहीं कोई आपको परेशानी नहीं है। अब आगे क्या? तो ये हम निफ्टी का देखें। बैंक निफ्टी में भी ये वीकली कैंडल है, इसे मैं 15 मिनट पर लाता हूँ और 15 मिनट के चार्ट पर हम देखते हैं। मेनली आज का कल्प्रिट बैंक निफ्टी था। बैंक निफ्टी ने बहुत ज़बरदस्त गिरावट दिखाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग हुआ था 46,495 पर। हाई बनाया 46,567, और उसके बाद 46,567 से जो गिरना शुरू हुआ, सो आप देख लें, 46,567 से 44,880 पर आ गया। तो
ये स्थिति आज का बैंक निफ्टी का रहा और उसके बाद रिकवरी के नाम पर शून्य, कहीं कुछ नहीं। ये डेड कैट बाउंस है, यानी कि कल भी मार्केट हमें कुछ निगेटिव ही सरप्राइज कर सकता है, पॉजिटिव में तो आ नहीं सकता है जहाँ तक कि लगता है। तो आपको इसी चीज़ को मोटा मोटी समझना है। अभी आपको बहुत ज़्यादा कूद कर इसमें काम नहीं करना है। यदि आपका पुट आज का लिया हुआ है तो आप पुट को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कल के लिए। और यहाँ पर आज जरा देखना बनता है कि ये FII का क्या स्थिति है। इंटरेस्टिंग, इंडेक्स फ्यूचर में FII बुलिश नज़र आ रहे हैं और इंडेक्स ऑप्शन में भी बुलिश नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक हैं DII, स्ट्रॉन्ग बेयरिश हैं और मीडियम बेयरिश हैं। मतलब कि अभी इस बेस पर कुछ निर्णय नहीं लिया जा सकता है और ऐसा लगता है कि कल के बाद, कल तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल के बाद परसों निफ्टी की भी एक्सपायरी है और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है तो उसी का ये पूरा का पूरा दृश्य है, जो कि सारा कुछ सेटलमेंट वगैरह नज़र आ रहा है। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपके हाथ में स्टॉक छूट गया था उस स्टॉक पर आप थोड़ा ध्यान देंगे कि कौन कौन सा स्टॉक आपके हाथ से छूट गया था और वो नहीं ले पा रहे थे। तो उसे आप धीरे धीरे इस गिरावट में एक्यूमुलेट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आपका जो पोर्टफोलियो है ग्रीन से रेड हो गया है, उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें, आराम से उसको चलने दें, जो जैसे है वैसे। यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप पोर्टफोलियो में डालें, आप उसे एवरेज कर सकते हैं। तो ये समय अच्छे स्टॉक को लेने का है। आज हम थोड़ा देखते हैं फार्मा, निफ्टी फार्मा। फार्मा के सारे स्टॉक आपको यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहे हैं। यहाँ पर हम फार्मा को जरा देखता हूँ। ये यहाँ पर मार्केट में हम यहाँ पर आउट परफॉर्मर में देखिए आप, फार्मा के ही सारे शेयर आज चमक रहे थे। सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, अपोलो हॉस्पिटल, ये सारे अपने हाई पर थे और बहुत बढ़िया इसमें गेन चल रहा था। तो एक तरफ आपका निफ्टी गिरा हुआ था, बैंक निफ्टी गिरा हुआ था, HDFC बैंक गिरा हुआ था, ICICI उसको मैनेज कर रहा था, रिलायंस भी गिरा हुआ था। वहीं आपका फार्मा सेक्टर ज़बरदस्त उछाल पर था और यहाँ पर OI गेनर, OI लूजर, आपको सब कुछ देखना होगा। यदि आप ल्यूपिन भी फार्मा सेक्टर का एक बहुत बढ़िया शेयर है जो कि ग्रीन में है। तो ये सेक्टोरल चर्निंग है जिसमें कि
टोरेंट फार्मा में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो ये स्थिति है मार्केट की। फार्मा इंडेक्स, निफ्टी फार्मा देखिए क्या जबरदस्त डे रेंज आपका 17,347 पर और 17,689 आज हिट किया है ऊपर। ये 52 वीक रेंज है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 11,542 नीचे की ओर 52 वीक का लो है ये, और 17,689.95 ये 52 वीक हाई है। आज का हाई भी यही है, तो यानी कि निफ्टी फार्मा आज 52 वीक हाई को टच कर रहा था, जहां हमारा मार्केट नीचे की ओर गोता लगाए हुए था। तो यही हम आपको दिखाना चाह रहे थे। ये यहाँ पर निफ्टी फार्मा का चार्ट है। तो सेक्टोरल आपको 9.15 9.20 में आपको सारा कुछ समझ में आ जाता है। आप देख लेते हैं कि हाँ कहाँ पर गेनर हैं, कहाँ पर लूजर हैं, तो उस अनुसार हमें अपना स्ट्रेटजी बनाने में सुबह में आसान होता है। तो ये आज का मार्केट का हाल है, मार्केट की स्थिति है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप इस लो पर ध्यान देंगे। ये जो आपका लो है, आज का लो है आपको 44,888। मतलब कि यदि 44,800 के नीचे में 44,880 के आसपास यदि आपको आता है और थोड़ा देर तक रह जाता है, मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट यदि रह गया, तो फिर से ये एक लो बनाएगा और आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी दे देगा पुट में। वहां पर पुट में अपॉर्चुनिटी आपको देगा। आप सेलिंग का यहाँ पर एक चांस ले सकते हैं, जो कि ये आपको 1 आवर को पता चलेगा कि ये कहाँ तक जा सकता है। अगर इस लो को तोड़ता है तो आपका ये टारगेट फिलहाल यहाँ हो सकता है 44,400, और 44,400 यदि तोड़ा तो फिर ये 44,000 तक भी आ सकता है। ये आपको मैं 2 मार्क कर देता हूँ, एक यहाँ 44,400 के आसपास, और उसके बाद फिर इसे यदि तोड़ा तो फिर 44,000 के आसपास भी मार्केट आ सकता है। तो इस चीज़ पर बैंक निफ्टी में कल ध्यान देंगे, क्योंकि हमें ध्यान उसी इंडाइसेज पर फिलहाल देना चाहिए जिसका की एक्सपायरी है। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, आज फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी था, तो कल मैंने आपको फिनांस निफ्टी पर वीडियो बनाकर दिया था। उसी अनुसार जैसे ये बिहेव करेंगे, उसी तरह से निफ्टी और फिनांस निफ्टी भी बिहेव करेंगे। तो कल का मार्केट देखेंगे हम, अपना कैपिटल बचाकर आसानी से अपने ट्रेड को पहचान कर, अपने लेवल को मेंटेन करके आप अपना ट्रेड बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।